हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बार फिर से कॉमिक्स ग्राम में। और आज राज कॉमिक्स की 7वीं कॉमिक्स है, जो अगर सीरीज से देखें तो पहली दूसरी करके जो 7वीं कॉमिक्स है वो है विनाश दूत और रेड स्टार। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की और कॉमिक्सें नहीं पढ़ी हैं सीरीज से, तो आप हमारे चैनल में उन्हें देख सकते हैं। सारी कॉमिक्सें हमने डाल रखी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वाली कॉमिक्स, जिसका नाम है विनाश दूत और रेड स्टार। इसका पहले हम कवर पेज देख लेते हैं। तो कवर पेज कुछ इस प्रकार से है इसका, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए आप कॉमिक्स पढ़ना शुरुआत करते हैं। एंटी न्यूक्लियर वार एंटरप्राइजेस एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है पृथ्वी को आणविक युद्ध की जंग से बचाना। महात्मा गांधी के देश में ही अहिंसा के पथ पर चलने वाली इस संस्था के सैकड़ों शत्रु हैं। वे सभी जो विश्व का विनाश देखना चाहते हैं। रेड स्टार एक ऐसा ही भयानक गिरोह है, विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह गिरोह एंटी न्यूक्लियर वार एंटरप्राइजेस को तबाह कर देने पर आमादा है, जिसकी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली ढाल है विनाश दूत। और विनाश दूत के बारे में लिखा हुआ है कि विनाश दूत एक ऐसे ग्रह का अंतिम प्राणी है जो ऐसी ही विनाशकारी जंग के परिणाम स्वरूप टुकड़े टुकड़े हो गया। वह अपने ग्रह में भी ताकत और शांति का देवता था। वज्र ग्रह का पहला और अंतिम प्राणी पृथ्वी पर उतर आया है और एंटी न्यूक्लियर वार एंटरप्राइजेस की टीम सर्वप्रथम इस हस्ती तक पहुंची। रेड स्टार ने इसे तबाह करना चाहा, परंतु उसे असफलता प्राप्त हुई। विनाश दूत ने सभी विनाशकारी शक्तियों के विरुद्ध पृथ्वी पर संघर्ष का बिगुल बजा दिया। एंटी न्यूक्लियर एंटरप्राइजेस के हेडक्वार्टर में हम 4 व्यक्ति इस संस्था के प्रमुख हैं। हर कोई अपने अपने कार्य में निपुण है। अपने उद्देश्य के लिए हम जान भी दे सकते हैं। प्रत्येक महाशक्ति को हमें मान्यता देनी ही होगी, और रेड स्टार जैसे गिरोह के विरुद्ध हम हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विनाशदूत हमारे मिशन में साथ है। तभी ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी बजती है। हेलो, ANE हेडक्वार्टर, प्रोफेसर सोम स्पीकिंग। प्रोफेसर सोम, आपकी कॉल है प्रधानमंत्री सचिवालय से। लाइन दीजिए। लाइन मिलने पर, मैं प्रधानमंत्री का विशेष सुरक्षा सचिव जागेश्वर बोल रहा हूँ। प्रोफेसर सोम, मुझे आपसे विशेष भेंट करनी है आज ही। समय बताइए। शाम 7 बजे आप पंचशील मार्ग पर जग भवन में आ जाइए। ऑल राइट, मैं निश्चित समय पर आ पहुँचा। साय 7 बजे। कोई विशेष पेचीदा मामला लगता है? हाँ, अभी मालूम हो जाएगा। संतरी ने उनके कागजात देखे, मेटल डिटेक्टर से उनकी तलाशी ली। आप जा सकते हैं। अंदर एक साउंड प्रूफ कमरे में जागेश्वर ने उनका स्वागत किया। आप ठीक समय पर आए। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। हम हमेशा समय के पाबंद रहते हैं। प्रोफेसर सोम, हमारी एक खुफिया एजेंसी ने एक विशेष रिपोर्ट भेजी है। वह यह है कि रेड स्टार नामक खतरनाक गिरोह ने हमारे देश में विध्वंसक गतिविधियां प्रारंभ करने का प्लान बना लिया है। इस गिरोह से तो सारे ही अमन पसंद देश चिंतित हैं। उन्होंने एक चेतावनी भेजी है कि यदि विनाश दूत को उनके हवाले न किया गया तो वे प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे। विनाश दूत को हम उनके हवाले कैसे कर सकते हैं? उनका कथन है कि प्रोफेसर सोम इस काम को कर सकता है। विनाशदूत अपनी इच्छा का स्वामी है, उस पर हमारा कोई बस नहीं चल सकता। और फिर इस तरह की धमकियां तो आए दिन मिलती ही रहती हैं। क्या सबकी मांगें पूरी की जा सकती है? रेड स्टार जो धमकी देता है उसे पूरी करने की क्षमता रखता है। पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक दुर्घटना की खबर छपी थी। मृतकों की कारें आपस में टकराकर खाई में जा गिरी। लो, यह समाचार पढ़ो। रहस्यमय दुर्घटना, 2 कारें विपरीत दिशाओं से आकर तीव्र रफ्तार से सीधी टकराकर खाई में जा गिरी। जानते हो ये लोग कौन थे? नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले 2 प्रमुख अधिकारी थे। इन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की थी। बड़े रहस्यमय ढंग से इनकी हत्याएं की गई और यह काम रेड स्टार गिरोह का था। माय गॉड! अब अगर यह मुसीबत हमारे ऊपर टूटने ही वाली है तो फिर मिनाजूत को मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। इस पूरे मामले को उसे ही संभालना है। आप उसे किस तरह बुलाएंगे? किसी भी इमारत के ऊपर हाई पावर का लाल बल्ब तब तक जलता रहे जब तक वह हाजिर नहीं हो जाता। विनाशदूत को किस तरह इसका एहसास हो जाएगा कि कोई उसे बुला रहा है? प्रकाश में लाल रंग सबसे तेज होता है और विनाशदूत की यह विशेषता है कि वह लाल प्रकाश की किरणें तुरंत ग्रहण कर लेता है। हजारों की संख्या में रोज बड़ी इमारतों पर लाल बल्ब जलाए जाते हैं। क्या वह उन सब जगह पहुंचता है? नहीं, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति उसी के लिए लाल बल्ब जलाएगा वही रोशनी उस तक पहुंचेगी।
जिस तरह टेलीपैथी की क्रिया होती है, लाल बल्ब की रोशनी मस्तिष्क की तरंगों को अपने साथ ले जाती है और फिर उस जगह की सारी तस्वीर विनाशदूत की आंखों के सामने उभर जाती है। बड़ा आश्चर्यजनक करिश्मा है। और इसके साथ ही उसे मददगार के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। तब इस काम में देरी न की जाए। दोनों जग भवन से निकलकर रवाना हो गए। 2 गज के टीले पर रंजन की कुटिया है। शहरी आबादी से बाहर वो जगह ठीक रहेगी। उसे किस जगह निमंत्रण दिया जाना उचित होगा। कार शहरी आबादी से बाहर 2 गज के टीले की तरफ रवाना हो गई। शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। फौरन ब्लैक बॉय को सूचित करो। हेलो ब्लैक बॉय, कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसे हटाना है। सिचुएशन बताइए, नोट करो। ब्लैक बॉय अपनी विशेष गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा और फिर ब्लैक बॉय की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। इस शहर में कौन है जो मेरी कार के साथ रेस में मुकाबला कर सके। इस समय कौन सी सड़क पर हैं आप। पिंक रोड पर आ गए हैं। ब्लैक बॉय ने काली कार को ओवरटेक किया। ब्लैक बॉय की कार दोनों के मध्य आ गई। अब मुझे इन्हें सबक सिखाना चाहिए। एक स्विच दबाते ही मारुति के पीछे से एक नलकी द्वारा गाढ़ा धुआं फैलता चला गया। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ और एयर टाइट है, न गोली का असर न बाहरी वायु का। दूसरी गाड़ी में हलचल मच गई। ब्रेक। इस मारुति की धज्जियां उड़ा दो। रटाटा रटाटा, मतलब गोलियां चलने की आवाज़। उधर ब्लैक बॉय निश्चित था। आप लोग शांति से बढ़ सकते हैं, मैं गोलियों की छाव में अपने जुकाम ठीक कर रहा हूँ। गाड़ी से बाहर निकलो, यह जहरीला धुआं है। अब देखो प्यारे, मेरी मारुति का नया करिश्मा। मारुति पीछे हटती चली गई और साथ ही उसके पार्श्व भाग से एक चुंबकीय शिकंजा निकलकर काली कार के अग्रिम भाग से चिपक गया। ब्लैक बॉय ने मारुति आगे बढ़ाई तो दूसरी कार चिपकी हुई साथ साथ चल पड़ी। इसे किसी ठीक जगह पहुंचाना होगा। यहाँ एक तरफ खाई है, ठीक जगह है। अब मुझे पूरी रफ्तार डालकर मैग्नेट हटा देना चाहिए। तेज रफ्तार से मारुति दौड़ा कर ब्लैक बॉय ने मैग्नेट हटा दिया। काली कार खाई में जा गिरी। दूसरी तरफ 2 गज का टीला आ गया। बस गाड़ी यहीं रोक दो। अलक निरंजन, घिस घिस चंदन, हम हैं रंजन। कुछ समय तुम्हारी कुटिया में व्यतीत करना आए हैं। अरे प्रोफेसर साहब, आप आइए, अवश्य पधारिए। कुटिया के ऊपर जो त्रिशूल टंगा है उस पर एक हाई पावर का बल्ब रोशन करना है। कुछ समय उपरांत मैंने बल्ब रोशन कर दिया। अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि विनाशदूत अतिशीघ्र यहाँ आ पहुँचे। विनाशदूत कश्मीर की पहाड़ियों की सैर कर रहा था। मालूम पड़ता है कोई मुझे याद कर रहा है। विनाशदूत तनकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों की गुप्त दृष्टि लाल बल्ब की रोशनी पर स्थिर हो जानी चाहिए। ओह, यह तो प्रोफेसर सोम है जो मुझे याद कर रहा है। आधी रात बीत चुकी है। मुझे इसी वक्त वहां पहुंचना होगा चेतक के साथ। इसकी रफ्तार खासी तेज है, इसलिए मैं सुबह तक पहुंच ही जाऊंगा। सुबह होने पर सारी रात जागते हुए व्यतीत कर दी। अभी तक विनाशदूत का कोई पता नहीं। ठहरिए प्रोफेसर, वह आ गया। मेरी घड़ी की रेंज में चेतक आ गया है और वह तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। इसका मतलब विनाशदूत आ गया। तीनों बाहर निकल आए। वो देखो, वह आ रहा है विनाशदूत। आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हूँ। हम तीनों तुम्हारा स्वागत करते हैं विनाशदूत। विनाशदूत को लेकर वे झोपड़ी में पहुंचे। क्या यह सन्यासी किसी मुसीबत में फंस गया है? नहीं, यह हमारी यूनिट का एक सदस्य है। मुसीबत में सारा राष्ट्र है। प्रोफेसर सोम ने विनाशदूत को सारी बातें बता दी। रजिस्ट्रार वही लोग जिन्होंने पृथ्वी पर उतरते ही मेरा जोरदार स्वागत किया था। हाँ, वही लोग। अगर आपने रजिस्ट्रार की पुरानी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है जिसमें विनाशदूत वर्सेस रजिस्ट्रार था, वो भी हमने डाल रखी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले वो कॉमिक्स अपलोड कर चुके हैं हम। तो फिर उन्हें सूचना दो कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर रहा हूँ, लेकिन इससे तुम्हें हानि पहुँच सकती है। जिसे हानि पहुँचेगी उसका पता भी आपको चल जाएगा। विनाशदूत अपने आप को रजिस्ट्रार के हवाले करने के लिए तैयार है। बताइए कहाँ पहुँचना है? होटल गगन, रूम नंबर 222। चेतावनी में यही जगह निश्चित की गई थी और उस समय 15 दिन का दिया गया था। विनाशदूत होटल गगन में आ पहुंचा। कमरा नंबर 222 किसके नाम बुक है? अभी देखकर बताता हूँ श्रीमान। यह स्वीट विनाशदूत के नाम से बुक है। उन्होंने 15 दिन के लिए बुक कराया था, लेकिन अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ है। मैं ही विनाशदूत हूँ। काउंटर क्लर्क ने चाबी लेकर विनाशदूत सेकंड फ्लोर के लिए चल पड़ा।
उन्हें यकीन था कि मैं यहाँ अवश्य पहुँचूँगा, इसलिए दरवाजे पर वेलकम का कार्ड लटका हुआ है। विनाशदूत, मैं रजिस्ट्रार की तरफ से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। क्या तुमने पहचान लिया कि मैं विनाशदूत हूँ? तुम्हारे अलावा यदि कोई व्यक्ति विनाशदूत बनकर हमें धोखा देता तो उसके पर खच्चे उड़ जाते। तुमने मुझे कैसे पहचाना दोस्त? यह एक कंप्यूटर प्रणाली है। यानी कि तुम एक कंप्यूटर हो? बेशक। लेकिन मैं तुम्हारे गिरोह के सरगना से मुलाकात करना चाहता हूँ। उसकी व्यवस्था की जा चुकी है। इस होटल की छत पर हेलीपैड बना हुआ है। आज रात प्रिंसेस फ्लोरेंस का कॉप्टर उतरेगा। तुम प्रिंसेस फ्लोरेंस के साथ यात्रा करोगे। कॉप्टर मुझे कहाँ ले जाएगा नन्हे बच्चे? मुझे आगे की कोई जानकारी नहीं है। तुम अब आराम कर सकते हो। ठीक वक्त पर तुम्हें जगा दिया जाएगा। रात के तीसरे पहर। विनाशदूत, यह आदमी तुम्हें लेने आया है। मैं तैयार हूँ। होटल गगन की छत पर हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। इनसे मिलिए, यह प्रिंसेस फ्लोरेंस है और यह है हमारे मेहमान विनाशदूत। मेरे ख्याल से हमारा वक्त अच्छा कटेगा, आइए। और कॉप्टर उड़ चला विनाशदूत को लेकर। शीघ्र ही कॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। यात्रा काफ़ी लंबी मालूम पड़ती है, ऐसी लंबी भी नहीं कि थकान महसूस हो। वो देखो, हमारी मंजिल आ गई। यह टापू मेरा अपना द्वीप है। मैं इसकी मलिका हूँ। क्या तुम रजिस्ट्रार की मातहती में काम करती हो? मुझ जैसी न जाने कितनी महिलाएं रजिस्ट्रार की अनुयायी हैं। हेलीकॉप्टर टापू की तरह सतह पर लैंड हो गया। यह जगह वाकई में बहुत सुंदर है प्रिंसेस। मुझे सिर्फ दो चीज़ों से प्यार है, शक्ति और सुंदरता। मार्शल विनाशदूत के आगमन पर आज जश्न होगा। ओके मैडम। आओ विनाश, हम तुम्हें अपने महल ले चलते हैं। हैरानी की बात है कि मुझे इस टापू में कोई इमारत नज़र नहीं आ रही और बहुत सी हैरानियाँ हैं जो तुम्हें धीरे धीरे नजर आएंगी। पहली शानदार इमारत नज़र आ रही है। यह हमारा महल है। इसके अलावा टापू पर कोई दूसरी इमारत नहीं है। विनाशदूत प्रिंसेस फ्लोरेंस के साथ महल में दाखिल हो गया। तुमने देखा होगा यहाँ कोई गार्ड नहीं है। दरवाजे भी स्वतः खुलते हैं और बंद होते हैं। यहाँ हर काम मशीनों से होता है क्योंकि इंसानों से अधिक मशीनें वफादार होती हैं। और यह वह स्थान है विनाशदूत जहाँ हवा भी मेरी इच्छा से नहीं आ जा सकती है। देखो, अब मैं तुम्हारी मुलाकात रेड बॉस से करवाती हूँ। स्वागत महामहिम, मैं प्रिंसेस फ्लोरेंस अपने उद्देश्य में सफल हो गई हूँ। विनाशदूत आपके सामने मौजूद है। रेड बॉस, यानी कि तुम ही इस गिरोह के सरगना हो। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मैं हूँ विनाशदूत। मुझसे क्या चाहते हो? उद्देश्य क्या है तुम्हारे? अपनी फौज का सिपह सलाहकार बनाना चाहता हूँ। विश्व की सभी शक्तियों का खात्मा करके एक नए विश्व का निर्माण जो एक ही धर्म, जाति और संप्रदाय का हो और इन पर शासन करने वाला एक ही व्यक्ति हो। यह किस तरह संभव होगा? इन सब देशों को आपस में लड़ाकर एक बड़े युद्ध की विनाश लीला, उसके बाद नए विश्व का निर्माण, अरबों इंसानों की हत्या। पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व ही क्या है? जितने कम रहेंगे उतना ही शुद्ध वातावरण बनेगा। यह एक पागलपन है और मैं किसी पागल का साथ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। मेरी सोच में कभी कोई तब्दीली नहीं होती। इसे मेरा अंतिम फैसला समझो। प्रिंसेस फ्लोरेंस, अब इसको देखना तुम्हारा काम है। बेहतर है। तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है विनाशदूत। तुम्हें इसका दंड दिया जाएगा। अचानक विनाशदूत का फर्श कांपता महसूस हुआ। तुम एक अदृश्य दीवारों के कमरे में बैठे हो और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ से वापस लौटना मुश्किल है, या तुम वहाँ से लौट ना पाओगे। शीघ्र ही वह दृश्य विनाशदूत की आंखों के सामने से गायब हो गया और टकराव का खेल शुरू हो गया। मैं एक ऐसे कमरे में हूँ जिसकी हर जगह पारदर्शी है और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हवा में लटक गया हूँ। बहुत बड़ा हॉल है। इसके बीच में मेरा छोटा कमरा स्थिर हो गया। अचानक विनाशदूत पर एक प्रकाश पुंज पड़ा और विनाशदूत का शरीर जड़ होकर रह गया। यह किरणें मेरे शरीर की बनावट का आंतरिक निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन ऐसा वैज्ञानिक आज तक पैदा नहीं हुआ जो मेरी शारीरिक जटिलता समझ सके। मुझे प्रतिरोधक शक्ति से काम लेना चाहिए। विनाशदूत के शरीर से प्रतिरोधक तरंगें फूट पड़ी और प्रकाशपुंज वापिस पलट पड़ा। अब मुझे इस अदृश्य केबिन को तोड़ देना चाहिए। तड़ाक तड़ाक, केबिन टूट गया और विनाशदूत हॉल के फर्श पर आ गया। मैं तुम्हारे वैज्ञानिकों के बस का नहीं हूँ प्रिंसेस। अपने सूरमाओं को भेजो। शीघ्र ही बहुत सारे सूरमा आ गए।
7 महारथियों का घेरा, एक साथ 7 तलवारों का हमला एक ही एक्शन में। मैं तो अब मैं भी अपना हाथ दिखा दूं। असफल वार के बाद तलवारें वापस उन्हीं के हाथों पर पहुंच गई। विनाशदूत की विद्युत चुंबकीय बेल्ट घूमने लगी। अब कोई और हथियार प्रयोग करो। फिर उन्होंने गोलियां चलाई। ओह, काफी जोरदार हमला है। विनाशदूत की प्रतिरोधक शक्ति ने इस हमले को भी विफल कर दिया और फिर लात घुसे चलने पड़े। ओह, मेरा हाथ खाली हवा में घूम गया। क्या यह मात्र परछाइयां हैं, शरीर नहीं है? सातों ने मशीनी अंदाज में खंजर फेंकने शुरू कर दिए। मुझे दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए ताकि इनकी आंतरिक शक्ति के भंडार का पता चल सके। 6 परछाइयां हैं और एक असली है। इसी में सबकी शक्ति केंद्रित है। टर, और कुछ लेजर वेजर से उसने उस बंदे को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गई। मैदान साफ। अब मुझे इसकी जमी दो दुनिया का नक्शा देख लेना चाहिए। ओह, पूरे टापू में जमीन के अंदर सहरसा आबाद है। सैकड़ों आदमी मशीनों का जाल और आणविक शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। इस अड्डे को तबाह करना होगा। तभी दीवारों में लगी ऑटोमेटिक मशीन गनों से गोलियां बरसने लगी, लेकिन विनाशदूत ने गोलियों से बचते हुए भयानक तबाही मचानी शुरू कर दी। यहाँ हर तरफ विनाशदूत ने तबाही मचा दी है। विस्फोट, आगजनी, तबाही। मैं इसे कुचल कर रख दूंगी। सिमोटा कंट्रोल, अटेंशन। शिमोटा अटेंशन, सिमोटा अटेंशन। विनाशदूत को नष्ट कर दो। विनाशदूत को नष्ट कर दो। ओके मैडम। हेलो रेड बॉस। उसने तबाही मचा दी है। मैं एक्स्ट्रा फोर्स भेज रहा हूँ। टापू में जोरदार धमाके होने लगे और ऐसे करके तोड़फोड़ मचाता गया हमारा विनाशदूत। कुछ ही देर में सब जगह सब तबाह हो गया। मुझे निकल जाना चाहिए। उधर प्रिंसेस फ्लोरेंस हेलीकॉप्टर से फरार हो रही थी। सिमोटा, तुम कहाँ सो रहे हो? अटैक, उसे ख़त्म कर दो। सिमोटा रेड स्टार का नया मशीनी आविष्कार एक खौफनाक महामानव था। सूप सुसूप। विनाशदूत विनाशदूत करके वो विनाशदूत के पीछे भागने लग गया। कुछ ही देर में यह द्वीप पानी में समा जाएगा। चेतक अपने स्वामी से अधिक दूर नहीं था, केवल सिग्नल की प्रतीक्षा कर रहा था। कम ऑन चेतक। आपको बता दूं कि चेतक एक लोहे का घोड़ा है, असली घोड़ा नहीं है। ओह, यह तूफान कैसा! पेड़ उखड़कर विनाशदूत पर गिरने लगे। यह कैसा हमला है! ओह, अब चट्टानें! इससे पहले कि यहाँ और तबाही मचे, मुझे समुद्र की सीमा में पहुंच जाना चाहिए। तभी उसे सिमोटा ने पकड़ दिया। ओह, तो यह महामानव मेरी तलाश में उपद्रव कर रहा था। टिर, उसने अपने लेजर से हमला किया। विनाशदूत का हमला होते ही सिमोटा ने उसे दूर उछाल दिया। विनाशदूत समुद्र में जा गिरा। ओह, समुद्र में भी पीछा कर रहा है कमबख्त। इसका खात्मा करने के लिए पानी के अंदर जाना पड़ेगा। अब मुझे देखना चाहिए कि इसकी सारी ताकत का केंद्र कहाँ है। शीघ्र ही खोपड़ी का पिछला भाग। और फिर उसने अपने लेजर से उसके खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। कमबख्त ने समुद्र में पानी का मंथन सा कर डाला है। मंथन से निकलने के लिए सुपर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। अब वह महामानव जल समाधि ले रहा है। इसकी कंट्रोल पावर खत्म हो चुकी है। तभी आसमान से गोलियां बरसने लगी और बड़ाम धड़ाम बम गिरने लगे। अनेकों 2 सीटर विमानों द्वारा हमला होने लग गया और फिर वो अपनी लेजर से उसने सारे प्लेनों को तोड़ दिया। मेरे शरीर के प्रतिरोधक शक्ति ने मुझे इन बमों की मार से बचा लिया। ओह, रॉकेट दागा जा रहा है, लेकिन फिर उसने अपने लेजर से रॉकेट फोड़ दिया। कम ऑन चेतक, समुद्र का जल सैकड़ों फीट उछाले मार रहा है। शीघ्र ही चेतक विनाशदूत के करीब आ गया। उन्होंने जल और नभ दोनों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। तेजी के साथ उड़ो। मैं सिर्फ नभ की लड़ाई लड़ना चाहता था। फिर बड़ाम बड़ाम करके लड़ाई होने लग गई। इतनी तबाही के बावजूद भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। चेतक बचकर रॉकेट दागा गया है ठीक मेरे सिर पर। और फिर वो अपनी लेजर से ऐसे ही करके सारे रॉकेटों, प्लेनों, जहाज़ों सबको उड़ाता चला गया। रॉकेट कहाँ से दागे जा रहे हैं, किसी विशेष स्थान से मेरी गतिविधि देखी जा रही है। एक बार फिर विनाशु ने अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और प्रिंसेस फ्लोरेंस अपने ही हेलीकॉप्टर से कह ढा रही है। वही मेरी लोकेशन बता रही है इन्हें, और उसकी वजह है यहाँ गुप्त दूरबीन कैमरों की व्यवस्था। फ्लोरेंस के कॉप्टर पर लगे टीवी सेट पर मेरे प्रत्येक गतिविधि नजर आ रही है।
पहले इसी को ख़त्म करूं। ओह, इसे मालूम हो गया और उसने मेरे हमले से कॉप्टर को बचा लिया। उसने हेलीकॉप्टर में ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो इस प्रकार के हमलों से कॉप्टर की दिशा स्वतः बदल देता है। विनाशदूत रॉकेटों को मार से बचता हुआ आगे बढ़ने लगा। हमलों में और भी तेजी आ गई। फिर उसने अपने हाथ में कोई घड़ी टाइप की कुछ थी, तो उसने उससे रस्सी फेंकी और वो हेलीकॉप्टर पर झूल गया। इससे बचना मुश्किल है प्रिंसेस, यह तो तुम्हारे कॉप्टर से चिपक कर ही रहेगी। विनाशदूत की करामाती बेल्ट ने उसे हेलीकॉप्टर की तरफ खींच लिया। रेड बॉस, मुझे बचाओ, वो मेरे कॉप्टर पर चढ़ आया है। नहीं, इस पर हमला बंद कर दो, वरना इसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी, और मैं तुम्हें जिंदा पकड़ने आया हूँ। तुम्हारा कोई हथियार मेरी प्रतिरोधक शक्ति के सामने काम नहीं आएगा। तभी खतरे का आभास पाकर विनाशदूत प्रिंसेस को साथ लेकर कॉप्टर से कूद दिया। तुम्हारा कॉप्टर ब्लास्ट होने वाला है। ओह, यह कहाँ, यह, ओह, हम कहाँ जा रहे हैं? यह तो नर्क में या स्वर्ग में। रेड बॉस ने तुम्हें भी कॉप्टर के साथ उड़ा दिया होता अगर मैं समय पर ना पहुंचता। तभी शाबाश चेतक, तुम भी ठीक वक्त पर आए। प्रिंसेस फ्लोरेंस, बोलो, क्या तुम अब भी मुझे मानना चाहोगी? वह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें उससे बचा लूँगा। तुम्हारे मस्तिष्क में एक छोटा सा कैप्सूल है जो रेड बॉस की गुलामी का प्रतीक है, और उसे मैं सिर्फ अपनी आँख की किरण से, एक महीन किरण से भस्म कर सकता हूँ। इसके बाद तुम रेड बॉस की गुलाम नहीं रहोगी। देखो मैं किस तरह ऑपरेशन में भी दक्ष हूँ। कुछ क्षणों पश्चात, अब बोलो कैसा लग रहा है? विनाशदूत, तुम महान हो। जुर्म के अंधेरों को रास्ता दिखाना भी मेरा सिद्धांत है। रेड स्टार की बची कुछ ताकत खत्म करने में तुम मेरा साथ दोगी। बोलो मंजूर है? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। तो बोलो, तुम्हारा अड्डा राजधानी में होटल गगन ही है ना? हाँ, होटल गगन रेड बॉस का भारत में एकमात्र केंद्र है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं अपने खतरनाक मिशन में तुम्हें हरदम साथ नहीं रख सकता प्रिंसेस, लेकिन तुम हर समय मेरी जंग का नज़ारा देख सकोगी। चेतक, अब होटल गगन की छत पर चलो। बाय बाय प्रिंसेस। होटल गगन की छत पर पहुंचने पर वह देखो, एक घोड़ा स्वर्ग से उतर कर आ रहा है। अबे, कहीं यमराज तो नहीं? हो सकता है जल्दी में घोड़े पर बैठ कर आया हो। ये फनी था। ए, तुम कौन हो? यमराज? बाप रे, मैंने कहा था ना यमराज है। इस अड्डे का कंट्रोल देखना चाहिए शीघ्र ही। ओह, तो कंट्रोल रूम बेसमेंट में है। अगले ही पल विनाशदूत, हेलो, वाह, यमराज आ गया, भागो। तोड़ फोड़ करने लग गया वहाँ पे विनाशदूत। सब लोग होटल छोड़कर भाग जाएं। विनाशदूत तहखाने में घुसता चला गया और फिर वहाँ डिशुम डिशुम फाइट की, उसने बहुत सारों को मारा, तोड़ फोड़ की। यह रेड बॉस कभी तो हाथ आएगा। फिलहाल मुझे हेडक्वार्टर चलना चाहिए। बाकी उसे वहाँ कुछ नहीं मिला और इसके साथ ही कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये कॉमिक्स पसंद आई तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, ठीक है? और अगर ऐसी कॉमिक्स से पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, ठीक है? मिलते हैं एक दूसरी कॉमिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।